सियासत की जंग में मैदान मारने के लिए अखाड़े में उतरे प्रत्याशी यानी पहलवानों ने अपना पूरा जोर लगाया है कि इस बार जीत दर्ज कराई जा सके। जो पिछले विधायक रहे हैं वो इस बार आश्वासन दे रहे हैं कि जो अधूरे काम है वो पूरे होंगे, और जो नए प्रत्याशी के तौर पे सामने आए हैं विकास के वादे गिना रहे हैं। लेकिन जनता भी इस बार जागरूक हो चुकी है और ये जान चुकी है कि वादे और आश्वासन तो बहुत हुए, इस बार ऐसे वादे करने होंगे प्रत्याशियों को जो पूरे किए जा सके और जनता उन वादों को मान भी सके। आज हम ऐसे ही विकास के बाद अधूरे काम रह गए उन्हें पूरा करने की बात करेंगे, और हमारे साथ बात करेंगे भदोही विधायक जाहिद बेग। जी हाँ, ये वही विधायक हैं जो अक्सर खबरों की सुर्खियां बनते हैं, और विशेष रूप से सपा के चुनाव चिन्ह यानी साइकिल को लेकर। जाहिद बेग जी, आप हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, और बात की जाए कि आप शायद पहले ऐसे विधायक हैं जो साइकिल से विधानसभा जाते हैं। साइकिल से विधानसभा जाते हैं इसलिए कि एक सादगी बनी रहे, अपनी एक पहचान रहे, और जो संदेश माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया है जनता के बीच रहने के लिए, जाने के लिए डायरेक्ट संपन्न रहे, इसलिए मैं अक्सर साइकिल से मोटरसाइकिल चलता हूँ। जैसे पिछले 2012 चुनाव जब हुए थे तो जनता ने आपको ज़मीनी नेता मान के चुना था, तो 2017 का चुनाव लड़े हैं, ये चीज़ें कितनी बरकरार है जनता के बीच में? आप भी आज जो आपकी छवि है कि आज भी वो ज़मीनी नेता ही मानते हैं आपको? देखिए, ये मैं कुछ कहूँ कि जनता क्या मानती क्या नहीं मानती, हमारे कहने से उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आप खुद जनता के माध्यम से पता करेंगी कि 5 सालों के अंदर विधायक रहते हुए मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, जमीनी नेता हूँ कि नहीं हूँ, वो जनता बताएगी। जिस तरीके से आप अपनी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, आपके पिताजी जो मिर्ज़ापुर भदोही के सांसद रहे और फिर आप राजनीति में आए, लेकिन जहां तक हमने आपका एक करियर देखा है कि आपने एक बीमा अभिकर्ता के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की थी, फिर आप राजनीति में सक्रिय हुए, तो उस वक्त भी आप जनता के जीवन को एक सुरक्षित कर रहे थे, और आज आप विधायक हैं और जनता के जीवन को एक तरीके से फिर से सुरक्षित कर रहे हैं। तो दोनों में क्या समानता महसूस करते हैं कि आज जहाँ से आपने शुरुआत की थी आज उसी चीज़ को आप दूसरी तरह कर रहे हैं? क्योंकि पिताजी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और लेबर लीडर थे, वो भी गरीबों के बीच, मजदूरों के बीच सदा काम किया, सदा थे। और चूँकि गरीब नेता होने के नाते, मजदूर नेता होने के नाते जो उन्होंने हम लोग को सीख दिया, उसी रास्ते पे चलने का प्रयास मैं भी करता हूँ। राजनीति विरासत तो नहीं की जाती, राजनीति पिताजी करते थे, संसद थे, और उन्हीं के कदमों पर चलते हुए मैं संघर्ष कर जनता के बीच रहकर LIC एजेंट के रूप में भी लोगों को सेवा करता था, लोगों को दुख दर्द में जाता था, और आज ये मुकाम मुझे हासिल हुआ। और छात्र जीवन से ही मैंने राजनीति में प्रवेश किया, संघर्ष किया, जन मुद्दे को लेकर जेल गए, धरना किया, प्रदर्शन किया, दुख सुख में साथ दिया, तो आज जाके यहाँ मुकाम पे पहुँचा हूँ। अच्छा, विरोधियों ने जिस तरीके से आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है कि 2012 का चुनाव हुआ था तो उस वक्त सड़क, पानी और जल निकासी और कालीन के साथ ही मजदूर जो बुनकर थे उनकी जो समस्याएं थी वो सबसे प्रमुख थी, लेकिन 5 सालों में आपने सड़क और पुल का निर्माण तो कराया लेकिन कालीन उद्योग और बुनकरों की अनदेखी की, ये आपके ऊपर आरोप है। आरोप तो राजनीति में लोग झूठे सही लगाते हैं। अच्छी बात यह है कि जो इस वक्त 3 पार्टियां प्रमुख है, समाजवादी पार्टी के विधायक मैं हूं और प्रत्याशी भी हूं, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 3 बार मंत्री विधायक थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी विधायक थे बगल की सीट से। तो हमने क्या किया क्या नहीं किया, और उनके विधानसभा के जो 15 साल तक मंत्री थे
क्षेत्र में जाकर पता कर लीजिए, सड़कें का जर्जर हालत है, ओवरब्रिज की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। दोनों विधायकों की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने भी 5 साल किया है। जो पहले 12 में भदोही की जो हालत थी, सड़कों की थी, बिजली की तारों की थी, ओवरब्रिज की थी, अस्पताल का था, स्कूल का था, इन सारे मुद्दे पे मैंने काम किया है और सारे चीज़ काम चालू है। और जहाँ तक कारपेट की बात है, कारपेट चूँकि भदोही से एक लगाव है कारपेट का, और कारपेट के सहारे ही पूरा उद्योग चलता है। पिताजी लेबर लीडर थे, उद्योग जड़ थे, मजदूरों के नेता थे। और जो पीड़ा हम लोगों को है, जो भदोही के लोगों की पीड़ा समझता है कारपेट के बारे में, वो पीड़ा और प्रत्याशी नहीं समझेंगे कि भदोही का उद्योग के बारे में और भदोही की समस्या के बारे में। मैं जब विधायक हुआ, क्योंकि कारपेट रहेगा, व्यापार रहेगा तो सारी चीज़ रहेंगे। और जो 100 मार्ट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास कर हमने बनवाया। आज मार्ट का मतलब ये नहीं खाली वहाँ बड़े उद्योगपति जाएंगे। मार्ट इसलिए बना है कि जो व्यापारी दिल्ली जाते हैं फेयर लगाने के लिए, और यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। पानीपत धीरे धीरे कारपेट शिफ्ट होता जा रहा था, उसको भदोही द्वारा कायम रखने के लिए यहाँ पर कारपेट स्टोर मार्ट का बनवाने काम किया। आज मार्ट बन के तैयार हो गया है। ये इस बात का वो है कि कारपेट के बारे में मैं या माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भदोही के लिए कितना संवेदनशील है। कारपेट नगरी के अगर विकास की आप बात कर रहे हैं तो 300 डाइंग फैक्ट्रियां, कंपनियां जिस पे ताले लग चुके हैं, 500 ऐसे कालीन व्यवसायी जो दूसरे प्रदेशों में जाके बस चुके हैं। अगर कालीन पे इतना ही ध्यान दिया गया भदोही के क्षेत्र में, तो फिर ऐसे ऐसे मतलब 300 फैक्ट्रियों पे ताले क्यों लगे, 500 व्यवसायी भदोही छोड़कर कहीं और जाके क्यों बसे? इसीलिए कि पिछले जो लोग मंत्री थे, मैंने पहले कहा 15 साल बगल के बसपा के मंत्री हैं थे, और पहली बार बना। यहाँ की जर्जर हालत थी, सड़कों की जाम की समस्या थी, रोडवेज की समस्या थी, तार बिजली के जर्जर थे। और यही वजह था कि लोग यहाँ पे जब सुविधा न होने की वजह से लोग यहाँ से हटे। यहाँ पानीपत गए लोग, दिल्ली गए, और उसी को लाने के लिए भदोही की सड़कें आज जो देख रही हैं, चमचमाती हुई सड़कें, चाहे भदोही से बापू मार्ग हो, चाहे भदोही दुर्गागंज मार्ग हो, चाहे भदोही से गोपीगंज मार्ग हो, चाहे सुरगांव से पाली मार्ग हो, चाहे आपके कहीं बन रहा है 4 लेन, भदोही से मिर्जापुर 4 लेन बन रहा है। ये सारी सड़कें बनवाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। ये इसलिए किया है कि जो लोग भदोही छोड़ कर जा रहे हैं व्यापारी, वो भदोही से वापस आ जाए। 180 किलोमीटर की सड़कें खराब हैं, लिंक रोड जर्जर है, सड़कों का विकास कहाँ हुआ? आज हर रिंग रोड पर काम लगा हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि 15 साल जो लोग यहाँ पे थे, मंत्री थे, विधायक थे, अगर उन लोगों ने एक भी काम किया होता पिछली सरकार ने, तो आज इतनी दिक्कत ना होती। आज जितने भी संपर्क मार्ग भदोही से आप चले जाइए, काम लगे हुए हैं। एक दिन में सारे काम पूरे नहीं होते, लेकिन ज़्यादा सड़कों पे काम लगे हुए हैं और कुछ सड़कें बन गई हैं। और प्रयास भी है कि आगे जो काम लगे हैं पूरा किया जाए, और जो नहीं बन पाए उनको बनाने का काम किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो भदोही में महिला डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इंटरमीडिएट स्कूल खोले गए। क्या वहाँ केवल इंटरमीडिएट स्कूल धड़ल्ले से खोलने से शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा उठ पाएगा? नहीं, डिग्री कॉलेज भदोही में है। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तभी संघर्ष कर रहे थे, और उसको डिग्री कॉलेज यहाँ पे राजकीय बना है। महिलाओं के लिए पैसा आ गया है। मामदेपुर में महिला टेक्निकल कॉलेज के लिए बहुत जल्दी काम लग जाएगा। इंटर कॉलेज, 2 इंटर कॉलेज भदोही में बन रहे हैं, हाथ लगे हुए हैं स्टेशन रोड पे। डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज भी हमारे अपने लोगों ने बनवाया है, चल रहा है।
महिलाएं उम्र पढ़ रही हैं, उससे भी हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं। लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने का प्रयास हम आगे करेंगे। जब हम आपके क्षेत्र में घूम रहे थे तो कुछ जगहों पे मतलब ज़्यादातर जगहों पे हमको देखने को मिला कि लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है, लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं आपसे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो जिस तरीके से बायरों के साथ, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ, जिस तरीके से आम जनता का, बुनकरों का उत्पीड़न हुआ, उनके साथ खुलेआम पुलिस द्वारा मारपीट की गई, तो उस वक्त शायद ऐसे कुछ मामले हुए जिनमें आप नज़र नहीं हैं और इस बात को लेकर जनता में आपको लेकर नाराज़गी भी है कि उन जगहों पर आपको नज़र आना चाहिए था क्योंकि वो आपको अपना हमदर्द मानते हैं। तो इस विधानसभा चुनाव में क्या आप मानते हैं कि उसका असर आपको मिलेगा? देखिए, हम नहीं जानते कि कहाँ क्या हुआ। जहाँ भी कोई समस्या हुई है मैं वहाँ पहुँचा हूँ, चाहे पत्रकार का मामला हो, चाहे गरीब का मामला हो, चाहे बुनकर का मामला रहा हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायल 100 का काम किया है कि आज 10 मिनट में पुलिस पहुंच जा रही है। ऐसा नहीं है कि काम काम बहुत हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री बहुत किए हैं। आज जहाँ भी कोई समस्या होती है 10 मिनट के अंदर आप डायल 100 डायल कीजिए, पुलिस वहाँ पहुँच जा रही है। और रहा सवाल, हो सकता है कुछ घटना घटी हो, लेकिन मैंने प्रयास किया वहाँ पर पहुँचने के लिए। ऐसा हमारे 5 साल के दरमियान मैंने पूरा प्रयास किया है, किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी के साथ दबाव में कोई काम ना करे। हाँ, ये हमारा प्रयास पूरा था। सीएम अखिलेश के चहेतों की लिस्ट में आप शामिल हो चुके हैं, बेस्ट विधायक का अवार्ड भी आप ला चुके हैं। तो अगर 5 साल जनता आपको और मौका देती है, अगर दोबारा चुनती है, तो इस बार आपका लक्ष्य क्या होगा? कौन सा विकास करना चाहेंगे आप? देखिए, अभी चूँकि भदोही में कोई विकास था ही नहीं है। आज अस्पताल आप देख लीजिए, अस्पताल बन रहे हैं, सोसाइटी का अस्पताल बन रहा है, रोडवेज काम लगा हुआ है। आज तक भदोही जिला बने 92 में नेताजी ने घोषणा किया था, रोडवेज की सुविधा नहीं थी। रोडवेज बन रहे हैं, इंटर कॉलेज बन रहे हैं, दुर्गागंज में अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। बहुत सी चीज़ें अभी बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम करना है। बहुत सी चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार जो बहुजन समाजवादी सरकार थी, उनका काम सिर्फ था मूर्ति बनवाना, पत्थर लगवाना। और इसलिए कि जो काम हमने किया है, चाहे ओवरब्रिज हो, अधूरा कुछ बनने बाकी है, वो जो मैंने काम किया है वो काम पूरा करूँगा। और दूसरी ये है कि और जो अधूरे काम हैं, जो जनता की उम्मीद है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे और क्षेत्रों में, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, मैं पूरा करूँगा। और जहाँ तक बहुजन समाजवादी पार्टी की बात है, पिछले सरकार की बात है, भदोही के नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन पिछली सरकार ने भदोही की पहचान ख़त्म कर दी। आज भदोही की जो कारपेट डाउन हुआ या मंदी के दौर से गुजरा, रोड के साथ साथ जो एक वजह और भी थी, जो भदोही के नाम बदल के संत विद्यानगर कर दिया गया था। और इससे विदेशों में ये संदेश गया कि ये गलीचा भदोही का नहीं है, कहीं और का है। और जो नाम भदोही का था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। ये भी एक कारण था, भदोही उद्योग को ख़त्म करने के लिए एक साजिश थी। क्योंकि हम भी संत रविदास जी के मानने वाले हैं। मैं चाहता हूँ उनके नाम से पार्क बन जाए, स्कूल बन जाए, लेकिन जो पहचान है भदोही, जो रोजी रोटी से जोड़ने काम करता है, उसको पहचान भदोही के बना रहे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी ने कहा कि मैं सत्ता में आऊँगी तो भदोही के नाम फिर बदल दूँगा। तो मुझे पता नहीं चलता कि ये लोग चाहते क्या है, क्यों भदोही का नाम बदलना चाहते हैं। क्योंकि भदोही के नाम तो नफरत है। अगर करना है तो संत विद्यानगर जी के बारे में और पार्क बनवा देंगे, स्कूल खुलवा देंगे, लेकिन भदोही के नाम बदलने वाले को कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्योंकि भदोही का नाम भदोही में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में जाना जाता है। और इसी से उद्योग चलता है, कारपेट उद्योग चलता है। ये लोग भदोही को ख़त्म करने
चाहते हैं, उद्योग खत्म होना चाहते हैं। आप इसके पहले जब नेताजी ने जिला बनाया था, ये नेता माननीय नेताजी की देन थी, भदोही जिला बनाया और जिला बनने के बाद कुछ विकास हुआ। और जो मुख्यालय था, हम लोग चाहते थे भदोही और ज्ञानपुर के बीच में हो जाए, लेकिन तत्कालीन पिछले बार के मंत्री रहे, वो ले जाके सर्वप्रथम एक जगह कर दिया। अगर एक ही जगह करना था तो वहाँ तो विकास भवन में होना चाहिए था, मुख्यालय होना चाहिए था। आज जो असुविधा हो रही है भदोही के लोगों को, ये भदोही की जनता जानती है, यहाँ से सर्वप्रथम जाने में कितनी दिक्कत होती है। विकास भवन अलग, सर्वप्रथम डीएम कार्यालय अलग, ये एकदम अपने निजी स्वार्थ के लिए ये काम किया गया है। इससे भदोही के लोगों को बड़ा आक्रोश है उनके प्रति। आओ भदोही के लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने भदोही की पहचान, भदोही के नाम, भदोही के मुख्यालय छीनने काम किया। ऐसे लोग चिन्हित हैं, उसको जनता सिखाएगी। कारपेट नगरी में कारपेट का जिस तरीके से काम होता है, तो वहाँ यहाँ पे उससे मतलब जुड़ी हुई शिक्षा यानी इंस्टीट्यूट होने चाहिए थे, प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए थे कि जिसका इस्तेमाल कारपेट इंडस्ट्री को और भी बड़ा बनाने में और भी इसको मजबूत बनाने में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पिछली सरकारों में या जो मौजूदा सरकार है उसने भी कोई काम नहीं किया। नहीं, पिछली सरकार ने तो काम नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। आप मैं उद्योग के लोगों को आप बात कर लें, जानकारी हो जाएगी, बुनकरों से बात कर लें, जानकारी होगी, भदोही के लोगों के बारे में जानकारी कर लेंगे, मालूम हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है कि जो उद्योग स्पोर्ट काउंसिल बनाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट काउंसिल, इससे जो लोग बाहर दिल्ली और पानीपत जा रहे हैं दोबारा, तो पानीपत और दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश में भदोही में आकर काम करेंगे। जो स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने का काम किया मुख्यमंत्री ने, ये बहुत अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री, अच्छी सोच है उनकी। तो आपको लगता है कि इस बार 2017 का जब चुनाव होगा तो जनता आपको एक बार फिर से मौका देगी और इस बार फिर से आपको विधायक बनने का यानी विधानसभा जाने का मौका देगी? मुझे जनता के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, यहाँ के गरीब व्यापारी, बुनकर, कारपेट निर्यातक और छात्राएं, सारे लोगों को पूरा भरोसा है कि 5 सालों के अंदर मैंने जो काम किया है उसकी तुलना करेंगे। और तुलना करना चाहिए कि मैंने 5 साल में जो काम किया है और उसके पहले भदोही की हालत क्या थी, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। कितने सड़कों पर गड्ढे थे, चलना मुश्किल था, बाहर आते थे, आने के लिए भदोही के राजी नहीं होते थे। आज सारी रोडें, अगर रात में आप निकल जाइए भदोही की सड़कों पर तो आपको पता नहीं लगेगा कि आज वही भदोही है जो गड्ढे हुआ करते थे। आज चमचमाती हुई लाइट रातों में जलती है। और ये परिवर्तन जो हुआ है, इससे लोगों को बड़ा विश्वास है, हर वर्ग का लोग। ऐसा नहीं है कि आज समाजवादी पार्टी को सारे वर्ग का वोट मिल रहा है। हमको जात धर्म पार्टी से हटकर लोग वोट देने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे जो उन्होंने अपना काम किया है, अपना विकास किया है। भदोही के से वोट लेकर अब भदोही के साथ कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, ये जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। जी, हमारा आखिरी सवाल यह है कि भदोही ज़िले की जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें हैं, उसी पे एक जो सपा के विधायक थे अब वो बागी हो गए हैं और वो अभी लगातार ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो अपनी है ज़िले के मतलब जो बगल की सीटें हैं उस पर जो विधायक है वो उनका चिट्ठा खोलेंगे, उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि उनके इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, आपके इस चुनाव समीकरण पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कह दिया है कि माफियाओं, गुंडों के हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है। और जो कहने के लिए बहुत लोग कह देते हैं ये कर देंगे, कर देंगे, आज सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और जो लोग दूसरों की बात हरवाने का सोच रहे हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे
तो दूसरों के क्या करेंगे। और शीशों के घरों में रहने वाले लोग 200 घर में पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। जो मैं प्रत्याशी हूँ, जनता जानती है जितना ईमानदारी से मैंने काम किया है और लोगों ने क्या काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने भदोही के लिए काम किया, क्या काम किया है, ये जनता जानती है। इसे कोई दिक्कत नहीं है। कहने को लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है, जनता उसका जवाब देगी लोगों को। अपनी सादगी और जनता से अपने जुड़ाव को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले भदोही विधायक जाहिद बेग से हम लगातार बात कर रहे थे। हालांकि इनके बारे में हम क्षेत्र में घूमकर भी जान चुके हैं कि जनता के बीच पूरा वक्त देते हैं, उनके हमदर्द हैं, लेकिन हम कुछ सवाल उनके सामने रख रहे थे ताकि उनके 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हम जान सके, आम जनता जान सके और आप भी जान सके कि भदोही यानी कारपेट नगरी में कितना काम हुआ। हमने कुछ ऐसे भी सवाल रखे जहां से अक्सर नेता फंस जाया करते हैं या प्रत्याशी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन हर सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया भदोही विधायक ने। और इस बार वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार वो मैदान में उतरे हैं तो वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जनता को जिताने के लिए और जनता के विकास के लिए उतरे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2017 का जब फैसला जनता करेगी तो क्या इस बार भदोही विधानसभा सीट पर एक बार फिर जाहिद बेग कब्जा करेंगे और एक बार फिर क्या ये जमीनी नेता जनता के हमदर्द बन पाएंगे। तो फिलहाल कारपेट नगरी में भदोही विधायक जाहिद बेग से बात की हमने और देखा उनके विकास का और जनता के मुद्दे की बात की और उनसे देखा कि किस तरीके से आगे विकास करेंगे। कहते हैं एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है और अक्सर ये कहावत हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम भदोही विधानसभा क्षेत्र में जब निकले और घूमे तो हमें शायद ये वाकया सच होता दिखा। जी हाँ, भदोही विधानसभा क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे तो भदोही विधायक यानी जाहिद बेग जी की जो विधायक हैं उनकी पत्नी यानी सीमा बेग जी भी कदम यानी विधायक जी के कदम से कदम मिलाकर इस बार क्षेत्र में घूम रही हैं और जनता से बात कर रही हैं। तो हम भी ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से वो जाहिद बेग जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके घर में उनकी जनता के साथ पूरा वक्त दे रही हैं, विधानसभा क्षेत्र में पूरा वक्त दे रही हैं, तो हम जानना चाह रहे थे कि सपा से कोई जुड़ाव यानी पार्टी से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, पार्टी में उनका कोई ओहदा नहीं है, पार्टी में ना ही वो किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इसके बावजूद वो लगातार विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं। तो आइए बात करें कि जो 5 साल में का जो कार्यकाल विधायक जी का रहा, जनता ने जो चुना उसमें कहीं ना कहीं सीमा बेग यानी उनकी पत्नी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो सीमा जी बताइए मुझे कि जो 5 साल जनता ने दिया विधायक जी को उसमें आपकी भी मेहनत बहुत बार सामने आ रही। जनता कह रही है कि जितना काम विधायक जी ने किया उससे भी ज़्यादा वक्त आपने जनता को दिया। कितना वक्त दिया होगा आपने? हम तो लगातार 5 साल जब से लगे रहे, वो लगातार जब अगर ये लखनऊ रहते थे तो उनका जितना भी काम रहता था, चाहे वो शादी हो या मिट्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम उसको मैनेज करते थे। और इससे ये रहता था कि हमारी जनता में खुशी जाहिर हो जाती थी कि चलो विधायक जी नहीं आए हैं तो भाभी जी आ गई हैं। वो उन्हीं इस बातों को लेके ही खुश हो जाते थे वो, और हमें भी उन लोग के बीच में रह के बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। और इसलिए हम अच्छा, कुछ जब हम आपके क्षेत्र में घूम रहे थे तो कुछ जगहों पे ये सुनने को आया कि जब उनकी सुबह आंख खुलती है तो या तो उनके दरवाजे पे या उनके इलाके में विधायक जी दिखते हैं या तो फिर आप दिखती हैं, और जब वो रात को सोने जाते हैं तो उस दौरान भी या तो आप दिखते हैं या तो विधायक जी का काफिला दिखता है। तो पूरा वक्त जो है वो जनता के इर्द गिर्द ही आपका घूमता है। तो इतना वक्त जनता के साथ ऐसा है, जब भदोही के वासी हमको कोई जिम्मेदारी दे दिया तो वो मेरी भी एक जिम्मेदारी होती है, वो मेरा पूरा परिवार हो गया। और वो मेरे बीच में रहना पसंद करते हैं और हम उनके बीच में। किस तरीके से शुरुआत होती है आपके दिन की? मेरे सुबह उठते हैं, बस जब बिस्तर से उठते हैं तो पता चला कि ये गायब रहते हैं, फिर ये 11 बजे तक आते हैं, फिर उनके साथ जो भी अपना तैयार वार होकर चले जाते हैं, फिर हम भी निकल जाते हैं, फिर उसके बाद क्षेत्र में ही।
पूरा दिन मतलब आपका और विधायक जी का पूरा जो पूरा वक्त होता है वो आम जनता के बीच ही गुजरता है। हाँ, बीच ही गुजरता है। तो क्या लगता है कि 5 साल का कार्यकाल जो रहा है विधायक जी का, जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ काम किया है, जनता के बीच रहे हैं, तो और आप भी लगातार जनता के बीच में हैं, तो लोगों की लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ गई विधायक जी की, तो लगता है कि 5 साल और जनता इन्हें देगी? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर देगी, बिल्कुल देगी, पूरा यकीन है हमको। एक निजी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से घर के प्रति ये जिम्मेदार हैं और हम भी ऐसा देख रहे हैं कि अपने विधानसभा सीट के लिए भी काफ़ी उतने जिम्मेदार हैं, तो दोनों में कितना बैलेंस कर पाते हैं कि घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाते हैं या फिर अपने विधायक की जिम्मेदारी को? घर की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है, और एक बंदा कितना करेगा, वो छत का देखेगा कि मुझे देखेगा कि मेरे बच्चों को देखेगा, लेकिन ये सब जिम्मेदारियाँ हम निभा लेते हैं। और वैसे वो तो घर में रहते नहीं, ज़्यादातर तो बाहर ही रहते हैं, फिर भी घर में जब ज़रूरत पड़ती तो करते ही हैं, जो बड़े काम होते तो वही करते हैं। यानी 5 साल अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर इस बार जनता के बीच उतरे भदोही विधानसभा सीट के विधायक जाहिद बेग घर में की जिम्मेदारी को शायद एक बार भूल जाते हैं, शायद एक बार अपनी जिम्मेदारियों को अपनी पत्नी सीमा बेग के कंधों पर सौंप कर शायद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है, क्षेत्र के विकास की बात आती है, तो हमेशा वो जनता के बीच मौजूद रहते हैं। शायद ये अनोखा नज़ारा है कि किसी विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा विधायक है जहां पर वो नहीं, उनकी पत्नी भी उनके साथ जनता के बीच रहती हैं, जनता के मसले हल करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और उनका काम करती हैं, ताकि जनता उन्हें ये ना समझे कि वो विधायक है, बल्कि वो उन्हें अपने बीच का ही एक परिवार का सदस्य समझे। शायद यही एक नतीजा है, एक रीज़न है बहुत बड़ा कि इस बार भी जनता में जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है कि एक बार फिर भदोही की विधानसभा सीट पर जाहिद बेग विधायक बन सकते हैं। तो देखा आपने कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किस तरीके एक महिला का हाथ होता है। शायद इस मामले में भदोही विधायक जाहिद बेग काफ़ी किस्मत वाले हैं। यूपी में सियासी माहौल काफ़ी गर्मा चुका है। जल्दी जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाली यूपी में इस बार कई दावेदार हैं, यानी तमाम सियासी पार्टियां खुद को केंद्र में आने यानी कि यूपी की सत्ता संभालने की बात कर रही हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए पिछले जो हाल में वोटिंग हुई है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस बार यूपी में किसी एक पार्टी नहीं आएगी, बल्कि गठबंधन के तौर पर कोई सरकार बन सकती है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता क्या कर रही है, यूपी के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला और कौन सा प्रत्याशी जनता के दिल में उतरने वाला है, क्या है जनता का मूड, यही जानने के लिए आज हम भदोही में हैं। और भदोही का ये है अजीमुल्लाह चौराहा, जहां पे हम लोगों से बात करेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में और क्या सोच रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी है बेहतर स्थिति में। जी दादा जी बताइए ना, भदोही विधानसभा सीट पर अच्छा प्रत्याशी कौन है? हम यहाँ जाहिद बेग, यहाँ पे बेहतर प्रत्याशी कौन है? जाहिद बेग ही है। कितना काम किया है जाहिद बेग? जाहिद बेग की नहीं कोई काम नहीं किया है। कितना काम किया जाहिद बेग ने? जाहिद बेग जिंदाबाद। कितना काम किया है जाहिद बेग जी ने? जाहिद बेग ने इतना काम कर दिया कि यहाँ ओवरब्रिज जो उसने बना दिया, वह हॉस्पिटल में काम लग गया। उनके जैसा कोई नेता नहीं है और जाहिद बेग जिंदाबाद तो जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार जाहिद बेग वापस आएंगे? उनके जैसा केंद्र नहीं है, जाहिद बेग के जैसा। 2017 में जनता फिर चुनेगी जाहिद बेग? जाहिद बेग को जीतेगी जाएगी। बसपा प्रत्याशी क्यों क्यों अच्छी स्थिति में नहीं है, क्यों ये सीट उनको नहीं मिल सकती? क्यों लगता है कि आपको भदोही की जो भदोही विधान कोई नहीं है, क्यों बेहतर प्रत्याशी है वो? सबसे बढ़िया जाहिद बेग। सबसे बढ़िया ये है कि अपने गांव का, अपने मुल्क का है, अपने एरिया का आदमी है। बाहरी एरिया जितने आए सब अपना उल्लू साधे और चले गए।
बाहरी आदमी जितने भी आए वो केवल अपना उल्लू साधने के बाद जयराम जी के, इसके बाद उनको खोजो, पता नहीं है किस दुनिया में है। और ये आदमी जो है, ये आदमी सुबह या तो शाम कॉलर पकड़ खींच के लाओ तभी आएगा। क्या भैया क्या बात है, तुम्हारा वो भला है कि तुम भले हो। जनता के बीच में अपनी गहरी पैठ बना चुके भदोही विधानसभा के विधायक इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और काफ़ी मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार भी जनता उन्हें मौका देगी और विधायक बनाकर उनके विधानसभा भेजेगी। युवाओं के लिए कितना काम किया है जाहिद बेग ने, कितना काम किया है? बहुत सारा काम, इस बार भी उनको लाना चाहिए, एकदम लाना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार कैसा प्रत्याशी यहाँ पे जीतना चाहिए, कैसा विधायक यहाँ पे होना चाहिए? हमारे लिए तो सिर्फ जाहिद बेग ही जीतने चाहिए, क्योंकि हमने 10 साल देखे, 10 साल हमने बसपा भी के देखा है, 5 साल हमने साइकिल का भी देखा। और जो विकास साइकिल ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, चाहे वो मोदी हो चाहे वो मायावती हो, कोई नहीं कर सकता। अगर जाहिद बेग यहाँ से वापस विधायक बनते हैं और चुने जाते हैं तो आपको लगता है कि भदोही की तस्वीर बदल देंगे? जाहिद बेग एकदम बदल देंगे। और का और कुछ पूछे? भदोही विकास कर पाएगा? कोई विकास तो दिखा नहीं बजा, आजादी के बाद से आज तक क्या किए? कालीन का क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल बढ़ पाएगा। कितनी उम्मीदें हैं जाहिद बेग से आपको? पूरी उम्मीदें है कि वो आते हैं और बहुत हम लोग का हेल्प करते हैं। हर आदमी के मरनी करनी हर चीज़ में वो तत्काल पहुंचते हैं और बिना गार्ड के पहुंचते हैं, पैदल हो तब भी वो पहुंचते हैं। जाहिद बेग जमीनी नेता है, इस बात में कितनी सच्चाई है बताइए? 100%। जाहिद बेग जमीनी नेता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% ये है कि उनको आधी रात को हम फोन करेंगे तो दौड़ के आएंगे, कहाँ है भैया तुम्हारा घर। और ये है कि उनके दरवाजे पे हम जाएंगे, अगर वो खाना खाते रहेंगे तो उठ के आएंगे, भैया पहले इनसे बात करने दो। उनको यहाँ कार्ड और नहीं रोकता कोई। शायद अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर उतरे भदोही विधायक जाहिद बेग जनता के दिलों में उतर चुके हैं। शायद यही एक नतीजा है, शायद वही बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस बार यहाँ पे किसी ब्रांडिंग यानी किसी पार्टी के बड़े नेता की नहीं बात बल्कि जाहिद बेग की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि वो एक मजबूत प्रत्याशी ही नहीं, अच्छे विधायक भी रहे हैं। जी बताइए, कैसे विधायक रहे हैं जाहिद बेग यहाँ पे? बहुत अच्छे विधायक रहे हैं जाहिद बेग जी। जितना उन्होंने भदोही में विकास किया उतना किसी ने आज तक भदोही के लिए नहीं किया। हमारे लिए जाहिद बेग जी एक अच्छे विधायक, एक अच्छे नेता और हमारे लोकल प्रत्याशी हैं और हम सब लोग मिलकर उनको ही जिताएंगे। कालीन बुनकरों के लिए जाहिद बेग जी ने कितना काम किया है? कितना काम किया उन्होंने कालीन बुनकरों के लिए? अच्छा काम किया है। लगता है उन्हें वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। क्यों लगता है कि जमीनी नेता हैं तो बेहतर विकास कर पाएंगे आम जनता का? बताइए जी बताइए, ऐसा क्यों लगता है कि जाहिद बेग इस सीट से जीतते हैं तो और विकास कर पाएंगे? देखिए, उन्होंने आया है, हॉस्पिटल में हाथ लगा, ब्रिज पे हाथ लगा, एक्सपो आर्ट वाला, और जब वो आएंगे इतना उन्होंने किया 5 साल में, बहुत किया। अब आगे 5 साल आएंगे और भी बहुत कुछ देंगे। जाहिद बेग कहते हैं कि उनके 5 साल का जो विकास है वो 10 सालों के बराबर है, यानी अब तक का जो वो है रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा है। वो सबसे ज़्यादा है, वो 15 साल का उन्होंने बना दिया, जो अभी 25 साल में लोग नहीं बना पाए, वो उन्होंने 5 साल में सब चीज़ करके दिखला दिया। युवाओं के लिए कितना काम किया है मौजूदा विधायक ने? बहुत सारा काम किया है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। कितना काम किया है मौजूदा विधायक ने आम जनता को? फिलहाल तो बहुत किया है, इतना किसी विधायक ने नहीं किया जितना कि जाहिद बेग ने किया है। कारपेट इंडस्ट्री में कितना काम किया है? अभी तो शुरुआत की है, उन्होंने कारपेट एक्सपो भी बनवा दिया, जो कि आज से पहले किसी के दिमाग में ये सोच नहीं थी। लोग बनारस अपना वो लगाते थे, उन्होंने भदोही में ही उसको बनवा दिया। अब नेक्स्ट ईयर से यहाँ भी कारपेट एक्सपो का वो लगेगा, अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। भदोही का विकास मॉडल तय कर रहे हैं जाहिद बेग, कह रहे हैं कि वो यहाँ पे विकास करेंगे, जनता के लिए वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो आप सहमत हैं इस बात से कि अक्सर जो प्रत्याशी होता है खुद के लिए चुनाव लड़ता है, लेकिन जाहिद बेग कहते हैं कि वो जनता के लिए चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या भाई, हमारे यहाँ जाहिद बेग विधायक ही हैं, यहाँ के एक मुकामी आदमी है, उन्होंने जो भी काम किया अभी तक जनता के लिए किया। जहाँ उनका ज़रूरत पड़ता है उनसे हर कोई मिल सकता है। और जितने भी आ रहे हैं, हम लोग तो आज नहीं 50-52 साल हो गए, लेकिन आने के बाद भी दोबारा दिखाता नहीं। ये तो जब चाहो तब पकड़ लो उसको। तो ये अच्छा है या वो अच्छा है?
क्या लगता है इस बार 2017 के चुनाव में जनता किस प्रत्याशी को चुनेगी, सपा या बसपा? भाई देखिए, यहाँ दो की लड़ाई होगी, सपा और बसपा। अब इन लोग के बीच में 10-5 हज़ार जिसका भी, ये तो मुकद्दर की बात है ना, लेकिन है तो दोनों लड़ाई में टक्कर में। सपा हमारी इस समय अच्छी जा रही है और रुझान लोग को जिस तरह से इस समय चल रहा है यहाँ की जनता की और बाहर की नहीं, तो यहाँ विधायक जी हैं, विधायक का नाम कोई नहीं दिखा रहा है। 2012 में जी बताइए कितना काम किया है यहाँ पे भदोही विधायक ने? ऐसा है, भदोही विधायक ने आज देश के आज़ाद होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे विधायक आए, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं जाहिद बेग जी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इतना काम करा दिया। हम लोगों के घर की बहनें जो हैं, इंटर कॉलेज हम लोगों का नहीं था, जाहिद बेग ने 2-2 इंटर कॉलेज लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग बनवाया। यहाँ के लोग, भदोही में जाहिद बेग जी ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग अक्सर यहाँ पे जो हमारे घर के लोग बीमार हो जाते थे, हमारे मोहल्ले गांव के लोग बीमार हो जाते थे, तो बनारस जाना पड़ता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, वेंटिलेटर पे और आईसीयू वगैरह में बड़े पैसे खर्च होते थे, लाखों लाख रुपए लोग बर्बाद तबाह हो जाते थे। लेकिन जाहिद बेग ने यहाँ पे 100 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है, हमें लगता है कि 2 महीने के अंदर चालू भी हो जाएगा, आईसीयू और वेंटिलेटर। और सबसे बड़ी बात ये कि हम भदोही के लोग, पिछड़ा हमारा इलाका है, वहाँ पे 2-2 लिफ्ट लगवाया है जाहिद बेग जी ने। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे भदोही में 4 लेन सड़क बनेगी। हमारे कालीन उद्योग को बढ़ाने के लिए जाहिद बेग ने भदोही से बाबतपुर तक 4 लेन बनवाया, जबकि हम लोगों के लिए एक सपना था। ओवरब्रिज की समस्या से हम लोग जाम में फंस जाते थे। समझ लीजिए कि कई बार ऐसे मामले हुए कि हमारी बहन बेटियों को रेलवे क्रॉसिंग पे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। जाहिद बेग ने 2-2 ओवरब्रिज बनवाने का काम किया। इसलिए कहा जा सकता है कि जाहिद बेग जी ने जो काम किया है, धर्म, जात और संप्रदाय से हटकर उन्होंने काम किया है, और वो भदोही के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। हमेशा वो भदोही की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने में तमाम दंगे भदोही में लोगों ने कराए, साजिश करके तमाम हिंदू मुस्लिम एकता। हमारा भदोही कालीन का उद्योग क्षेत्र है। भदोही का जो लोग है वो ताना बाना है, अगर मुसलमान ताना है तो हिंदू इसका बाना है। हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को कुछ लोगों ने साजिश करके खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन जाहिद बेग ने, एक बार हमारे यहाँ दंगा हुआ, जाहिद बेग का सर फट गया, टाका लग गया, खून बह रहा था उनका, हम लोग थे वहाँ पर। लेकिन कुल मिला करके जाहिद बेग जी बहुत अच्छे आदमी हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि 2012 में पहली बार चुनाव लड़कर चुनावी मैदान में उतरे सपा विधायक जाहिद बेग इस बार भी 2017 के चुनावी मैदान में हैं, और एक मत से यहाँ पर उनके रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए जनता ने उन्हें इस बार फिर से ये तय किया है कि 2017 में भी जनता उन्हें चुनेगी और एक बार उन्हें फिर विधानसभा भेजेगी, ताकि भदोही का विकास वो और करा सके और मुख्यमंत्री के पाले से, यानी मुख्यमंत्री के पिटारे से कुछ और विकास की बातें, कुछ और विकास का मुद्दा और कुछ और बजट भदोही के लिए ला सके, ताकि भदोही यानी काली नगरी की तस्वीर को और तकदीर को बदला जा सके।